जब मैंने तुम्हें तंत्र विद्या से ज्ञानोदय करना स्वीकार कर लिया तो तुमने अपना निर्णय क्यों बदल लिया? हमें अज्ञान के अंधकार में भटकना स्वीकार है स्वामी, किंतु आपको व्यथित करना नहीं। उचित है। मानसरोवर में देखो, वो हंसों का जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। हंस? कहाँ पे स्वामी? वो हंस केवल उन्हें ही दिखाई पड़ते हैं जिनका हृदय स्वच्छ और पाप रहित हो। हंस? हाँ स्वामी, वो तो रहे। अद्भुत, कितने सुंदर हैं। ये हंस तुम्हें कुछ क्षण पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा क्यों? जो अप्रत्यक्ष है उन पे समय क्यों व्यर्थ करना? क्या आपको हमारे रूप की सुंदरता आकर्षित नहीं करती? मैंने सत्य स्वीकार करने का अवसर तुम्हें दिया लेखा, किंतु तुमने उसे व्यर्थ जाने दिया। मुझे भोजन की प्रबल इच्छा हो रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। भोजन की व्यवस्था यहाँ कैसे संभव है स्वामी? तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। उचित है, हम भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। महादेव का इस तरह अचानक विलुप्त हो जाना। तुम निश्चिंत रहो नंदी, शीघ्र ही सारे रहस्य अनावृत हो जाएंगे। पार्वती अपहरण का सबसे उपयुक्त समय यही है। हमें कैलाश की परिधि से बाहर शमशान में इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेखा की सूचना मिलते ही वो व्यथित होकर शमशान जरूर आएगी। ये क्या है? ये फल स्वामी, यही तो आपका आहार है। किंतु आज मुझे कुछ मिष्टान ग्रहण करने की इच्छा हो रही है। मिष्ठान? मिष्ठान का प्रबंध हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? उचित है, मैं मिष्ठान के यहाँ ना मिलने की व्यवस्था को समझ सकता हूँ। मैं ये फल ही ग्रहण कर लेता हूं।
हमारा रूप धारण करके हमारे पति के समक्ष आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? ये मेरी माता है और यही सत्य है। मायावी तो तुम हो। नंदी, तुम भी इस मायावी के छलावे में आ गए। तुमने हमें नहीं पहचाना, अपनी माता को नहीं पहचाना। इतने विचलित क्यों हो नंदी? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? हम ही तो तुम्हारे साथ यहाँ महादेव को ढूंढने आए थे। क्या था नंदी? तुम्ही ने तो हमें मुंड मंडल के रहस्य को जानने की इच्छा त्याग कर महादेव से क्षमा याचना हेतु परामर्श दिया था। प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही निर्णय लीजिए कि इसमें से मेरी माता कौन है। आपको तो सब विदित है स्वामी। हम ही पार्वती हैं, आपकी अर्धांगिनी। बता दीजिए इन्हें। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। आपको तो सत्य का ज्ञात है, तो आप इसे इसके दुष्कृत्य का दंड क्यों नहीं देते? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। स्वामी, आपको हमें पहचानने में इतना समय क्यों लग रहा है? समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम पार्वती नहीं हो और हमारे स्वामी ये सत्य जानते हैं। मैं तो केवल ये जानता हूं कि तुम दोनों में से एक पार्वती अवश्य है। और इसका निर्णय मैं एक प्रस्ताव के क्रियान्वयन द्वारा ही करूंगा। कहो, स्वीकार है? अवश्य स्वामी।
ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है?